हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये एक फेमस पोएम है। इसकी समरी को हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। टिंटन इंग्लैंड का एक गांव है और एबे बेसिकली एक चर्च की तरह होता है जहाँ पर क्रिश्चियन मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। उस जगह को एबे कहते हैं। ये जो पोएम है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर पोएट थे और उन्हें नेचर से बहुत प्यार था, तो अपने इसी प्यार को उन्होंने इस पोएम के ज़रिए हमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग अब इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम का पूरा टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ एक टूर पर गए हुए थे घूमने के लिए, तो वाई नदी के किनारे पर वो घूमते हैं और वहाँ उन्हें वो टिंटन एबे दिखाई देता है। ये जुलाई 13, 1798 की बात होती है। तो वहाँ जो भी उन्होंने दृश्य देखा उससे प्रेरित होकर, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो ये इस पोएम का पूरा टाइटल है, लेकिन शॉर्ट में इस पोएम को टिंटन एबे कहा जाता है और इसे 1798 में लिखा था फादर ऑफ रोमांटिसिज्म विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और ये जो पोएम है वो काफ़ी फेमस है। इट इज़ वन ऑफ द ट्रायम्फ्स ऑफ वर्ड्सवर्थ्स जीनियस, यानी वर्ड्सवर्थ जो कि एक जीनियस पर्सनालिटी थे, उनकी ये एक बेस्ट पोएम है। ट्रायम्फ का मतलब होता है उनकी जीत। तो इस पोएम के ज़रिए हम वर्ड्सवर्थ की जीनियस की जीत को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक कंडेंस्ड यानी एक छोटी सी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है पोएट की, यानी पोएट के ही जीवन के बारे में कहीं ना कहीं ये पोएम हमें बताती है। इट डील्स विद द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोएट एंड ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ हिज माइंड थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ। तो ये जो पोएम है वो पोएट के एक्सपीरियंसेस को बता रही है और कैसे उनका जो माइंड है वो ग्रो हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज़ को भी बता रही है। नेचर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पोएट इन वेरियस स्टेज फॉर्म्स द मेन थीम ऑफ द पोएम। पोएम का जो मेन थीम है वो यही है कि नेचर का पोएट के दिमाग पर क्या असर हुआ और किस तरीके से जब वो एक बच्चे थे, एक बॉय थे, तब नेचर का उनके दिमाग पर क्या असर हुआ। फिर जैसे वो एक यूथ बन गए, जवान हुए, और फाइनली जब वो एक बड़ी उम्र के आदमी बन गए, तब इन सारे स्टेजेस में नेचर का उनके दिमाग पर क्या असर हुआ, इसके बारे में इस पोएम में डिस्कस किया गया है। तो पूरे पोएम में जो पोएट हैं वो नेचर के बारे में अपने टेंडर फीलिंग्स को दिखा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा फील करते हैं नेचर के प्रति। He has especially recollected his poetic idea of Tintern Abbey, where he had gone first time in 1793. तो जो पहली बार 1793 में वहाँ गए थे, उस बात को भी वो याद करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम था वो उनकी सेकेंड विजिट थी टिंटन एबे जगह पर। तो अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्पीकर कहते हैं कि ये दूसरी बार है जब वो गए हैं और 5 साल हो चुके हैं उस बात को जब वो पहली बार वहाँ गए थे। तो वो कहते हैं दैट 5 years have passed since he last visited this location। इस लोकेशन में आए हुए मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं और फिर से मैंने इसी जगह की सुंदरता को देखा है, एनकाउंटर किया है। फिर चाहे यहाँ की शांति हो, ट्रैंक्विलिटी हो, रस्टिक सीनरी हो यानी हरी भरी घास फूस और ग्रीनरी हो, या वाई नदी की मरमरिंग वाटर्स यानी वाई नदी का जो पानी है वो जो आवाज़ कर रहा है उसकी आवाज़ को मैंने दोबारा सुना है। ही रिसाइड्स द ऑब्जेक्ट्स ही सीज अगेन। तो फिर से उन्होंने जो जो ऑब्जेक्ट्स को देखा उनके बारे में वो हमें बताते हैं और उसका क्या असर होता है उनके दिमाग के ऊपर, ये भी वो बताते हैं। द स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स यानी आसपास जो उन्हें पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वो पहाड़ियाँ उन्हें सेक्लूजन यानी अकेलेपन का एहसास दिलाती हैं। ही लीन्स अगेंस्ट द डार्क साइकामोर ट्री। साइकामोर एक तरह का पेड़ होता है, तो उस पेड़ के सहारे वो खड़े हुए हैं और वहाँ आसपास जो भी कॉटेजेस हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, उनके आसपास जो ऑर्चार्ड ट्रीज हैं, फल फूल के पेड़ वगैरह हैं जिनके फल अभी भी पके नहीं हैं, उन पेड़ों को वो देख रहे हैं। He sees the wreaths of smoke rising up from cottage chimneys between the trees and imagines that they might rise from vagrant dwellers in the houseless woods। तो आसपास उन्हें wreaths of smoke यानी स्मोक की रिंग्स भी दिखाई दे रही हैं धुएं की, और वो सोचते हैं कि ये जो धुआं है इस जंगल में जो वैग्रेंट ड्वेलर्स यानी कि जो
जंगल के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं इन झोपड़ियों में, उन झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो ज़रूर कुछ पका रहे होंगे और फायरवुड को जला रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये धुएं की रिंग्स बन रही होंगी। या इस जंगल में ज़रूर कोई हर्मिट यानी कि कोई साधु रहता होगा जो कुछ जला रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ ये धुआं उठ रहा है। द स्पीकर देन डिस्क्राइब्स हाउ His memory of these beauteous forms has worked upon him. फिर वो बताते हैं कि इन सुंदर चीज़ों की जो मेमोरी है उनका उनके दिमाग पर क्या असर हुआ जब वो यहाँ पर नहीं थे। When he was alone or in crowded towns and cities, तो जब वो अकेले थे या शहरों में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का था, they provided him with sensations sweet felt in the blood and felt along the heart. तो ये जो चीज़ें थी जब वो यहाँ नहीं थे तब भी, यानी जब वो शहर में थे, भीड़ के बीच थे, तब भी ये जो मेमोरी है उन्हें एक स्वीट सेंसेशन पहुंचा रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। द मेमोरी ऑफ द वुड्स एंड कॉटेजेस ऑफर ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन टू हिज माइंड। तो इस जगह की मेमोरी, यहाँ के जंगल की, वुड्स की और यहाँ की झोपड़ियों की जो मेमोरी है वो उन्हें ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन यानी कि शांति प्रदान कर रही थी उनके दिमाग को। एंड इवन अफेक्टेड हिम व्हेन ही वाज नॉट अवेयर, और जब वो अवेयर नहीं थे तब भी उन्हें वो मेमोरी अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि उस शांति, उस मेमोरी के कारण ही वो बहुत ही ज़्यादा काइंड बन पा रहे थे, दूसरों से प्यार कर पा रहे थे। He further credits the memory of the scene with offering him access to that mental and spiritual state in which the burden of the world is lightened. तो वो कहते हैं कि जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड महसूस होता है दुनियादारी से डील करते हुए, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये बर्डन भी उनका लाइटेंड यानी कि हल्का हो जाता है जब भी वो इस मेमोरी के बारे में सोचते हैं। इवन इन द प्रेजेंट मोमेंट द मेमोरी ऑफ हिज पास्ट floats over his present view and he feels bittersweet joy. तो आज उनके प्रेजेंट मोमेंट में भी जब भी उन्हें उस पास्ट एक्सपीरियंस, उस पास्ट मेमोरी की याद आ जाती है, तभी उन्हें वो बिटर स्वीट जॉय महसूस करते हैं। ही थिंक्स हैप्पीली टू दैट हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस विल प्रोवाइड मेनी हैप्पी मेमोरीज फॉर फ्यूचर ईयर्स। तो वो कहते हैं इसी तरीके से फिलहाल का जो मेरा ये प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है, मेमोरी है, वो मेरे फ्यूचर को भी इसी तरीके से खुशी देगा, हैप्पी मेमोरीज देगा। द स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट ही इज डिफरेंट नाउ फ्रॉम हाउ ही वाज इन दोज लॉन्ग टाइम्स अगो। तो वो कहते हैं कि आज वो बदल गए हैं, वो उस तरह के नहीं हैं जैसे कि वो तब थे जब वो एक छोटे से लड़के थे। ही बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, तो जब वो बस एक छोटे से लड़के थे तो वो पहाड़ों पर कूदा करते थे, नदियों के आसपास घूमा करते थे। इन दोज डेज ही सेज नेचर मेड अप हिज होल वर्ल्ड। तो उस जमाने में नेचर ही उनकी पूरी दुनिया थी, फिर चाहे वो झरने हो या पहाड़ हो या जंगल हो, वो सारी चीज़ें उनके पैशंस, उनके लव को शेप देते थे, यानी नेचर की वजह से ही वो थे जो कुछ भी थे। दैट टाइम इज नाउ पास। तो वो कहते हैं कि लेकिन वो समय तो निकल गया, लेकिन उसका वो दुख नहीं मना रहे। फॉर दो ही कैन नॉट रिज्यूम हिज ओल्ड रिलेशनशिप ही हैज़ बीन एम्पली कॉम्पनसेटेड। तो वो कहते हैं कि मैं नेचर के साथ अपनी पुरानी रिलेशनशिप को बरकरार नहीं रख सकता, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नेचर के कारण हूँ और नेचर से मुझे और ज़्यादा मैच्योर गिफ्ट्स मिल गए हैं। यानी भले ही आज मेरी रिलेशनशिप वैसी नहीं है नेचर के साथ जैसी तब थी जब मैं एक बच्चा था, लेकिन आज भी मेरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है नेचर के साथ और मुझे नेचर से और ज़्यादा मैच्योर गिफ्ट्स मिले हैं। He can now sense the presence of something far more subtle, powerful and fundamental in the light of the setting suns. तो वो कहते हैं कि आज भी जब वो नेचर की चीज़ों को देखते हैं, फिर चाहे वो डूबता हुआ सूरज हो या समुद्र हो या हवा हो, तो उन्हें इन सारी चीज़ों में कुछ बहुत ही ज़्यादा सटल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ का अनुभव होता है, यानी डिविनिटी का अनुभव करते हैं वो आज भी जब वो नेचर की किसी भी चीज़ से डील कर रहे होते हैं। और इसीलिए आज भी वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आज भी उन्हें पहाड़, जंगल और खेत उतने ही पसंद है जितने कि बचपन में पसंद थे। द स्पीकर सेज दैट ही इज़ इन द कंपनी ऑफ हिज डियर सिस्टर हु इज़ ऑल्सो हिज डियर फ्रेंड। फिर वो कहते हैं कि आज वो अपनी बहन की कंपनी में है जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो वो चंद्रमा को एनकरेज करते हुए स्पीकर कहते हैं कि मेरी बहन के ऊपर अच्छे तरीके से चमको, और फिर वो हवा से कहते हैं कि हवा तुम भी मेरी बहन की तरफ बढ़ो और
वो कहते हैं कि लेटर ईयर्स में जब वो उनकी बहन डर जाएगी या दुखी होगी तो आज का ये जो सुंदर एक्सपीरियंस है वो उनकी बहन को हील करने में, बेहतर करने में मदद करेगा आज का एक्सपीरियंस। और वो कभी मर भी जाएंगे तब भी उनके जो बहन है वो इसी एक्सपीरियंस को याद करके अपने आप को ठीक कर पाएगी, अपने दुख से बाहर आ पाएगी और ये याद करेगी कि वर्ड्सवर्थ को नेचर कितना ज़्यादा पसंद था और वो कितना ज़्यादा नेचर को वर्शिप करते थे। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।